जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्मा जी रॉयल स्टडी में। आज हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन के टोटल 50 क्वेश्चन जो कुछ अदलोत्तरी में 15 नंबर के आते हैं उनको देखेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतरिम सम्राट कौन था? ए अशोक, बी कुणाल, सी बृहद्रथ, डी पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर है सी बृहद्रथ। बृहद्रथ ये अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है? ए 319 ईस्वी, बी 375 ईस्वी, सी 380 ईस्वी या डी 385 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ए 319 ईस्वी में गुप्त वंश संवत प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने इस संवत को प्रारंभ किया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना ये स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने की थी। तो ये प्रारंभ कब हुआ था गुप्त वंश का? 319 ईस्वी। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर कहाँ है? ए भूमरा में, बी देवगढ़ में, सी खजुराहो में, डी भीतरगांव में। तो इसका राइट आंसर है बी देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की स्थापना की थी किसने की थी? ए धर्मपाल ने, बी लक्ष्मण सेन ने या सी गोपाल ने या डी देवपाल ने। तो गोपाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? ए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, डी सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है या डी है ख्वाजा सलीम चिश्ती की। तो ये अजमेर में सूफी संत की दरगाह है। ये बी इसका राइट आंसर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसे मुगल शासक मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाया था। बादशाह हुमायूं ने बनवाया था अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ए किताबुल उल रहला, बी शाहनामा, सी राजतंगड़ी या डी किताबुल हिंद। तो इसका राइट आंसर है डी किताब उल हिंद की रचना की थी किसने? अल बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो ये है गुलाम वंश। ये है गुलाम वंश या इसको बोलते हैं तथाकथित दास वंश। दास को ही क्या कहते हैं? गुलाम। इसी बोलते हैं गुलाम वंश। बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी या सैयद वंश। तो सबसे अधिक सर्वाधिक शासक हुए किसमें? गुलाम वंश में हुए। ए इसका राइट आंसर है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसके लिए की थी खिज्र खान ने। खिज्र खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है? ए चंद्रगुप्त प्रथम से, बी समुद्रगुप्त से, सी कुमारगुप्त से, डी स्कंदगुप्त से। इसका राइट आंसर है बी समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक
था, तो अभी बताया है ये था गयासुद्दीन तुगलक, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था ए वारंगल, बी देवगिरी, सी भद्रा या डी विजयनगर। तो इसका राइट आंसर है डी विजयनगर। एक क्या था, हिंदू राज्य था। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी दो भाई थे, हरियर एंड बुक्का। हरियर एंड बुक्का, दो भाइयों द्वारा इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेंसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? ए बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, बी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, सी भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या डी भारत में चीनी राजदूत कार्य करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ए बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए चीनी यात्री ह्वेंसांग आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं ए परतदार शैलों से, बी रूपांतरित शैलों से, सी आग्नेय शैलों से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी आग्नेय शैलों से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में के नाम में से शामिल कौन कौन से? या कुतुब मीनार शामिल है? नहीं है। ताजमहल, यही शामिल है, बी हवा महल, जामा मस्जिद, ये शामिल नहीं है, ताजमहल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं? ए बिसर्फ, बी हिमोर, सी गार्ज या डी भृगु। तो इसका राइट आंसर है सी गार्ज कहते हैं, गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, बी कृष्ण पक्ष, सी शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कृष्ण पक्ष, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रोड कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ये ए 1%, बी 78% या सी 21%, सी डी 16%। तो इसका राइट आंसर है सी कार्बन की मात्रा कितनी है? 21% कार्बन की मात्रा है। सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, कितनी है? 78%। कार्बन 21% है और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% बार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? ए 8, बी 10, सी 12, डी 15। तो इसका राइट आंसर है सी 12। अब टोटल हो गई है 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, तो टोटल कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? ए 42, बी 20, सी 25 या डी 30। तो इसका राइट आंसर है डी, कितनी है? 30 है गुफाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में गुफाओं की संख्या, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, कितनी है? 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? ए यशोवर्मन, बी रामगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है सी कुमारगुप्त के समय हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत को आया? ए ह्वेंसांग, बी मार्को पोलो, सी इब्न बतूता या डी मैगस्टीन। तो सबसे पहले भारत कौन आया? इसकी एक ट्रिक है, सबसे पहले भारत कौन आया? सबसे पहले भारत आया मैं। सबसे पहले भारत कौन आया? मैं का मतलब मैगस्थनीज। इसको ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले बात कौन आया? मैं आया, मैं का मतलब मैगस्थनीज, तो मैगस्थनीज क्या? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? बाणभट्ट, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ? ए 1191 ईस्वी में, बी 1197 ईस्वी में, सी 1199 ईस्वी में या डी 1194 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की तो विजय हुई है और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की स्थापना, इसको बता चुका है
पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ए जयसिंह, बी पुलकेशिन प्रथम, सी पुलकेशिन द्वितीय या डी रणराज। तो इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय, सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय चालुक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल स्रोत है ए वर्षा का जल, बी तालाब, सी नदी या डी इनमें से सभी। तो डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा वो विषुवत रेखा पर, सी मकर रेखा पर या डी ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मकर रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, बी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, सी 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से या डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये सभी को पता होगा, संपत्ति का अधिकार है जो 20 का राइट आंसर जो नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ यह किसका कथन था? ये कथन किसका था? ये था कथन एमसी शीतलवाड़ा का। ये कथन किसका था? इसका राइट आंसर है एमसी शीतलवाड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? ये थे इंग्लैंड के। 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है ए विष्णु की, बी नटराज की, सी भगवान वेंकटेश्वर की या डी भगवान बुद्ध की। तो 20 का राइट आंसर है नटराज की सबसे सर्वोच्च प्रतिमा चोल काल में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, तो ये था इल्तुतमिश था। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में है, बी लाहौर में या सी अजमेर में या डी काबुल में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में। इसे किसने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा? इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत चलवाया था, किसने चलाया था? ये अकबर द्वारा चलाया गया था हिजरी संवत। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, ये कौन सा है? ये फतेहपुर सीकरी में आता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था ताराबाई ने। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है ए 2, बी ऑप्शन है 4, सी 5 या डी 12। तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है लोकसभा में कितने? 2 लोगों को मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अब ये हमारे संविधान से यह हटा दिया गया है। अब कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, ये इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? तो कौन सा रहा था? संपत्ति का अधिकार। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, ये होता है संतुलित बजट। कौन सा भी ऑप्शन है? बी। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बी बिहार तथा पश्चिम बंगाल, सी असम या डी बिहार। तो 20 का राइट आंसर बिहार तथा पश्चिम बंगाल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीनों की रात और 6 महीनों के दिन कब होता है? तो ये कहाँ होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर के व्रत पर होता है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भूभाग कहलाता है, कौन कहलाता है? प्रायद्वीप। 3 ओर से प्रायद्वीप कहलाता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी या डी चिकनी मिट्टी। तो ये इसका राइट आंसर ए है, काली मिट्टी मूंगफली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो सबसे लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक ये बता चुके हैं पहले, कौन है? श्रीगुप्त। सी इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन करवाया था? ये गुप्त संवत चलवाया था 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में क्या चलवाया था? गुप्त संवत चलवाया था। ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।